बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का टॉपिक नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर यानी कि चीज़ों को नाम देना। हम चीज़ों को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं और चीज़ों के जो मुख्तलिफ नाम हैं वो कॉमन भी हो सकते हैं और वो नाम आपके पास साइंटिफिक भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो नोमेनक्लेचर हम पढ़ने वाले हैं वो आपके पास चीज़ों को साइंसी नाम देने का अमल है। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जो कि कॉमन नेम से रिलेटेड है और कुछ जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं। आप सब लोग प्याज से वाकिफ़ हैं, हर आपके खाने में प्याज डलता है, सैलड में भी आपके पास प्याज होता है, पिकल भी डलता है इसका। तो प्याज जो है उसको उर्दू ज़बान में पाकिस्तान में हम प्याज ही कहते हैं, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन पाकिस्तान की जो दीगर ज़बानें हैं उसके अंदर आपके पास प्याज के मुख्तलिफ नाम हैं। प्याज को आप गंडा के नाम से भी पुकार सकते हैं, बसाल के नाम से भी, वसाल के नाम से भी, और इंग्लिश में अनियंस बोलते हैं। तो आपके पास चीज़ एक है लेकिन उसके नाम मुख्तलिफ हैं। इसी तरीके से आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइक अमलतास है। अमलतास को अर्गवाड भी बोलते हैं, गरमाला भी बोलते हैं, गोल्डन शावर भी बोलते हैं, पर्शियन केशिया भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से जाके आप अमेरिका के अंदर आप कहें कि मुझे प्याज दे दो तो किसी को समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास चीज़ वही होगी लेकिन उसके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं जो कि उस लोकेलिटी में, उस एरिया में कॉमन होंगे। तो अगर हम साइंस में किसी चीज़ को पुकार रहे हैं तो इट मीन्स कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि हम किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ हम बैठ के कोई तहकीक करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो दूसरे बंदे को नहीं पता होगा यूरोप में बैठे हुए कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। इसी तरीके से जब हम ब्लैक बर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्रो भी आ जाता है, आपके पास कौवा भी आ जाता है और रेवन भी आ जाता है, जबकि एक्चुअली ये दोनों डिफरेंट हैं। आपके पास रेवन बड़ा होता है, ऑलमोस्ट उसकी लेंथ 1.5 मीटर के करीब होती है, और ये 1.25 मीटर के करीब होता है क्रो। इसके अलावा और भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक इसकी जो बीक होती है वो आपके पास क्रो की वो मॉडरेट होती है और मॉडरेटली लार्ज बीक होती है जिसके ऊपर कोई हेयर्स नहीं होते, और जब आपके पास रेवन है उसकी चोंच काफ़ी बड़ी होती है और उसके ऊपर कवरिंग भी होती है हेयर्स की। तो हम कह नहीं सकते कि आपके पास आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। इसके अलावा हमें पता है कि साइंस के अंदर बायोलॉजिस्ट के लिए फ़िश क्या होती है। फ़िश हम कहते हैं कि एक वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है जिसकी एक बैकबोन होती है, उसके गलफड़े होते हैं, उसके गिल्स यानी कि होते हैं, और उसके आपके पास फिन्स वगैरह होते हैं जिससे वो तैरती है और आपके पास पानी में होती है, ठीक है। एक प्रॉपर डेफिनेशन है आपके पास फ़िश की। लेकिन हम अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम लोग क्रे फिश भी जानते हैं, ये भी होती तो समंदर में ही है, बट ये आपके पास वर्टिब्रेट नहीं होती, ठीक है। ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है आपके पास, इनवर्टिब्रेट से, लेकिन फ़िश कह रहे हैं हम इसको, हालांकि इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन में ये पूरी नहीं उतर रही। इसके अलावा आपने पुरानी किताबों वगैरह में या कपड़ों वगैरह में भी, स्टोर वगैरह में आप लोगों ने इस कीड़े को देखा होगा, वो छोटा सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर फिश, ठीक है। तो आपके पास सिल्वर फिश जो है वो भी फिश तो नहीं है लेकिन इसको कहा जाता है, कॉमन नेम है ना इसका। इसके अलावा जेली फिश जो है वो भी आपके पास कॉमन है, बट आपके पास साइंटिफिकली ये फिश की कैटेगरी में फॉल नहीं करती है। तो आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कह सकते हैं कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं और जो उस डेफिनेशन के ऊपर पूरा भी नहीं उतरती जो हमें साइंस बताती है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब फिश का जिक्र किया तो ये तो सारी चीज़ें फिश में आ गई है, जेली फिश आपके पास फिश में आ गई, क्रे फिश आ गई, और आपके पास सिल्वर फिश वगैरह आ गई, तो हमें एक कन्फ्यूजन का सा एक माहौल का सामना करना पड़ जाता है इस सिलसिले में। तो बेटे इस कन्फ्यूजन को दूर किया था एक साइंटिस्ट ने 18th सेंचुरी में, कैरलस लीनियस उनका नाम था। 1707 से लेकर 1778 तक उनका अरसा हयात है, जो कि स्वीडिश बोटैनिस्ट थे बेसिकली। उन्होंने आपके पास एक ऐसा सिस्टम दिया आपको कि आप नेम कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपके पास, इसका मतलब क्या है, बाय मीन टू, नोमियल मीन नेम, एंड नोमेनक्लेचर मीन सिस्टम ऑफ नेमिंग, ठीक है। तो दो नाम देने का सिस्टम, दो नाम देने का सिस्टम जो है वो आपके पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। लाइक होमोसेपियंस, होमोसेपियंस जो है आपके पास, ये हमारा साइंटिफिक नेम है इंसानों का, जिसमें जो होमो है ये आपके पास जीनस नेम होता है और जो सेपियंस है वो आपके पास स्पीशी नेम होता है। यानी कि आपके पास जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें नाम का जो पहला हिस्सा है वो इंडिकेट करता है उसकी जीनस को, और जो सेकंड हिस्सा है वो इंडिकेट करता है उसकी स्पीशीज को।
और जो आपके पास जो नेम का जो पहला हिस्सा है जो कि जीनस को डिनोट कर रहा है, इसका जो पहला आपके पास लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, जबकि जो स्पीशी नेम है उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉलर लिखा जाता है। या इसको आप बोल्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और या आप इसको अंडरलाइन करके लिखते हैं, या आप इसको इटैलिक ज़बान के अंदर यानी इटालियन के अंदर थोड़ा तिरछा करके लिखा जाता है, उस डिज़ाइन में लिखा जाता है साइंटिफिक नेम्स को। जब कहीं पे भी आप किसी बुक में आप देखोगे आपको ऐसे ही लिखे हुए नजर आएंगे, और जब आप भी लिखेंगे पेपर में तो आपको भी इसको ऐसे ही फॉलो करना है। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू कैरल लिनियस वो कहता है कि इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ द थिंग्स द नॉलेज ऑफ देम इज लॉस्ट टू। जाहिर सी बात है, जब तक आपको चीज़ों के नाम नहीं पता होंगे तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन भी दूसरों तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यही वजह थी कि उसको ज़रूरत महसूस हुई और उसने एक सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिज्म जो है ना डिवाइस कर दिया, उसने बना दिया। अब उसका सिस्टम जो है वो आपके पास इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है आज भी। और उसने क्या किया कि उसने जो कॉमन नेम्स थे प्लांट्स के उसको उसने ख़त्म किया और उसने पौधों के साइंटिफिक नेम्स दिए। और ये जो साइंटिफिक नेम थे उसने लातीनी ज़ुबान लैटिन वर्ड से अखज़ किए थे। और लिनियस ने ये जो नामों की लिस्ट थी, प्लांट्स के नामों की लिस्ट, ये 1753 में पब्लिश भी की थी। और जो साइंटिफिक नेम उसके जो पौधों के उसने साइंटिफिक नेम रखे थे वो उसके दो पार्ट्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ह्यूमंस की एग्जांपल देके। तो आपके पास जो पहला नाम है वो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी जीनस का, और जो दूसरा नाम है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी स्पीशी का। नेम जो है बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जो जिसने कलेक्ट किया होता है या जिसने उस पर काम किया होता है मोस्टली वही उसको नेम करता था पहले। लेकिन जो इसने सिस्टम पेश किया उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जब ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम क्लासिफाई कर देते हैं, आपने पढ़ा है कि आपके पास हायरार्की और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पिछले लेसन में पढ़ा था कि आप पहले ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं इनटू किंगडम्स, एंड देन फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है किंगडम से होता फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी लेवल तक चला जाता है। तो आपके पास ये जो लास्ट टू है डोमेन्स या टेक्सा, यही यूज होते हैं आपके पास नेमिंग के लिए। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिस जीनस से ताल्लुक रखता है वो उसका पहला हिस्सा हो जाएगा उसके नाम का, और जिस स्पीशीज से ताल्लुक रखता है वो उसके नाम का दूसरा हिस्सा हो जाएगा। इसी बेस पे इसने अपनी क्लासिफिकेशन को क्या नाम दिया? बायनोमियल, दो नामों वाला नाम। ठीक है, पहला नाम जो है वो जीनस है और दूसरा नाम क्या है? स्पीशीज है। जैसे ही उसने ये सिस्टम बना लिया तो बहुत तेजी से दुनिया में ये मशहूर हो गया, पॉपुलर हो गया, और लोगों ने नाम इसी तरीके से लेना शुरू कर दिया क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होती थी ना। जैसे कि प्याज है, प्याज का साइंटिफिक नेम एलियम सेपा है। तो एलियम सेपा आप कहेंगे अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, जापान में भी, कोरिया में भी, चाइना में भी, कहीं पे भी आप नाम लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि प्याज है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद फिर उसने ये तो 1753 में ये दिया था जब उसका सिस्टम बहुत मशहूर हो गया और सक्सेसफुल हो गया। तो फिर 1758 में 1758 में उसने एनिमल्स के नाम की भी एक लिस्ट पब्लिश की थी, और उसके जो जारी करदा नाम है वो बहुत सारे आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लीनियस ने आपके पास जो नाम दिया था स्पीशीज को उसको हम स्पेसिफिक नेम इसका कहेंगे, और जो इसका नेम दिया था उसने जीनस का उसको हम जेनेरिक नेम कहेंगे। यानी दो हिस्सों पे बेसिकली मुश्तमिल होता है आपके पास सॉरी इसका साइंटिफिक नेम। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम विच इज जेनेरिक नेम वो आपके पास हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो दूसरा नेम अभी मैंने आपको बताया था दैट इज स्पेसिफिक नेम यानी स्पीशीज नेम वो स्मॉलर लेटर से स्टार्ट होता है, लाइक एलियम सेपा। इसी तरीके से अमलतास का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैशिया फिस्टूला। इंसानों का, मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट नेम्स जो हैं वो मौजूद है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दी गई है, इसको आप देख सकते हो। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम भी डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमिलिया किंगडम के अंदर आपको बहुत सारे ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ब्लू कलर के। इट मीन्स देयर आर मेनी फाइलम्स इन किंगडम एनिमिलिया। और यहाँ पे देखिए उन बहुत सारे फाइलम में से हमने एक चूज किया है। ये देखिए ये ब्लू कलर का, इसको बड़ा करके दिखा दिया हमने, जूम इन किया तो ये कौन सा फाइलम है? कॉर्डेटा। हमने कॉर्डेटा चूज किया। कॉर्डेटा के अंदर अगेन आपको बहुत सारे छोटे छोटे पर्पल कलर के बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर टर्म्ड एज क्लास। बहुत सारी क्लासेस हैं ऑर्गेनिजम्स की, कॉर्डेटा के अंदर बेशुमार क्लासेस, हमने एक को चुना और वो एक कौन सी थी? मेमेलिया।
मेमेलिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मजीद आपके पास ग्रुप्स हैं, इनको हम ऑर्डर्स कहते हैं। उनमें एक ऑर्डर जो है वो कौन सा है, कार्निवोरा। कार्निवोरा में बहुत सारी फैमिलीज हैं। हमने कौन सी फैमिली की बात की है, फिलिडी। अच्छा, अब फिलिडी के अंदर बहुत सारी जीनस हैं। हम किस जीनस की बात कर रहे हैं, पैंथरा। अब पैंथरा के अंदर बहुत सारी स्पीशीज भी हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पैडस की। और ये जो आखिर में आपके पास नाम लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इट मींस कि अगर इस ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, पैंथरा पार्टस। यानी कि हमने नेम जो पहला इसका लिया है वो कहां से आया, आपके पास जीनस से आया है, जेनेरिक नेम है, इसीलिए हमने पी बड़ा लिख दिया। और ये दूसरा नेम जो पैडस है ये कहां से आया, ये स्पीशी से आया, इसलिए इसका हमने जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉलर मेंशन किया है। अब बेटे आप देख सकते हैं कि जीनस में बहुत सारी आपके पास जीनस है ना, तो आपके पास स्पीशीज जो है वो रिलेट कर सकती है। नेम हम नाम की बुनियाद पे हम बता सकते हैं ये करीबी रिलेटेड है कि नहीं है। जी तो बेटे ये वेजिटेबल जो है बैंगन, आप इसको जानते हैं, सब लोग घरों में बनती है और बैंगन का भरता मोस्टली लोगों को पसंद भी होता है। तो आपके पास इसका साइंसी नेम क्या है, सोलेनम मेलेंजिना। सोलेनम मेलेंजिना। इसके अलावा आपके पास एक और जो वेजिटेबल है जो बहुत फेवरेट है बच्चों की, दैट इज पोटैटो, आलू। इसको हम क्या कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो नामों में आपको कुछ रिजेम्बलेंस नजर आ रही है, दोनों में शुरू में क्या था, सोलेनम। इट मींस दोनों की जीनस सेम है, दोनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं। स्पेशियल बता इन दोनों की फर्क है। तो आप इस तरीके से नेम्स की बेस पे आप रिलेशनशिप भी बता सकते हो स्पीशीज का आपके पास, क्योंकि हर स्पीशी में जेनेरिक नेम होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास हर स्पीशी का सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम होगा, वही अमेरिका में होगा, वही चाइना में होगा, वही इंडिया में होगा, जापान में होगा, ऑस्ट्रेलिया में, अफगानिस्तान में, कहीं पे भी सिर्फ एक ही नाम होगा, ठीक है, साइंटिफिक नेम। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। अब स्टार्ट के अंदर तो जो क्लासिफिकेशन होती थी वो आपके पास किस बुनियाद पे की जाती थी, आपको पता है कि स्टार्ट के अंदर अपीयरेंस या मोर्फोलॉजी की बेस पे आप क्लासिफिकेशन किया करते थे। लेकिन जो टाइम गुजरता गया है आपको पता है कि साइंस के अंदर, नॉलेज के अंदर बहुत एडवांसमेंट और तरक्की होती गई है, जिसकी बेस पे अब जो आपके पास क्लासिफिकेशन की जाती है उसमें साइटोलॉजी भी देखी जाती है, उसकी फिजियोलॉजी भी देखी जाएगी, सेल को भी देखा जाएगा, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी आ गई, जेनेटिक्स यानी इसके डीएनए और जीन्स को भी देखा जाएगा, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आपके पास उसकी प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट जो चीजें हैं रिलेटेड वो देखी जाएंगी, और क्लासिफिकेशन फिर ऑर्गेनिज्म की जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। यानी अब ज्यादा बेहतर तरीके से आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं और उनका रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगेन इसी बात पे हम एंड करते हैं, इफ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ द थिंग्स द नॉलेज ऑफ देम इज लॉस्ट टू। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड अबाउट वेरियस ऑर्गेनिजम्स, एंड यू नो दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या है आपके पास, वो बायोलॉजी है ना, स्टडी ऑफ लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप था आपके पास हिस्ट्री के अंदर, जो कि आपको पता भी होना चाहिए, आपको नेम करना भी आना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट जो आपके पास नेम्स हैं, साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम, वो भी आने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आपको कॉमन नेम दी जाते हैं समटाइम और उसके साइंटिफिक नेम लिखने होते हैं, और समटाइम आपको साइंटिफिक नेम पूछ के मतलब पूछा जाता है कि इसके कॉमन नेम क्या है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. Thank you for watching. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.